अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लंगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके नॉलेज में इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि आप याद रखें, अगर आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने हैं तो फिर उनके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मशवरा मैं आपको दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेन की तरह है। अगर आपको नाउन आता है तो आपके लिए प्रोनाउन का समझना मुश्किल नहीं होगा, और अगर जब आपको नाउन और प्रोनाउन आए तो फिर आपके लिए एडजेक्टिव आसान होगा, और जब आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आए तो फिर आपके लिए वर्ब उससे भी ज्यादा आसान होगा। सो इनको प्लीज सीखने के लिए पहले आपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स को समझना है, फिर उसके बाद आप वर्ब की तरफ आ सकते हैं। और वर्ब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी ओरिजिन को पहले हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन यानी अखज, आगाज, इसका अखज कहाँ से लिया गया है और इसको कहाँ से इसकी जो बेस है वो स्टार्ट हुआ है। क्लियर। अब देखिए, द वर्ड वर्ब हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम व्हिच मींस अ वर्ड। देखें, लफ्ज जो वर्ब जो एक लफ्ज है, इसको लातिनी जुबान के एक लफ्ज वर्बन से लिया गया है। वर्बम के क्या मानी है? which means a word. So the word verb has been derived. याद रखें, ये लफ्ज होगा derived. ड्राइव के मानी है चलाना, गाड़ी वगैरह, और ये लफ्ज है derived. derive ये फर्क होगा इनमें। derived के मानी है taken from, लिया गया है। आप कह सकते हैं derived from या taken from a Latin word, लातिनी जुबान से, और वो लफ्ज क्या है? वर्बम, जिसके क्या मानेंगे? वर्ड। अब डेफिनेशन मजीद क्लियर होगा कि a verb is a word, ये एक लफ्ज है। क्लियर। which shows, जो जाहिर करता है an action, state, condition, possession, presence, absence of a person, place or a thing। देखिए, वर्ब एक लफ्ज है, ना सिर्फ के एक्शन जाहिर करता है बल्कि वो स्टेट मकाम भी जाहिर करता है, कंडीशन हालत भी जाहिर करता है, पोजेशन मलकियत भी जाहिर करता है, प्रेजेंस मौजूदगी भी जाहिर करता है, एब्सेंस गैर मौजूदगी भी जाहिर करता है, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी शख्स, जगह या चीज का। अब हम इसके एग्जांपल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर 1 है अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन। ये काम को जाहिर करता है। आई राइट एन एसे। अब राइट आपका वर्ब है जो एक्शन यानी काम को जाहिर कर रहा है। अब काम क्या है? जहां पे आप हाथ पैर हिलाते हैं, कोई काम करते हैं। इसी तरह आपके कुछ स्टेटिव वर्ब भी हो सकते हैं जो एक्शन में रेयर केसेस में आ सकते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं कहता हूँ राइट, गो, कम, वॉक, रन, जंप, ईट, प्ले, कुक, वॉश, धोना, पढ़ना, लिखना। और एक और चीज आपको बताता चलूं कि एक्शन वर्ब की पहचान ये होगी कि उनके जो उर्दू वर्ब के आखिर में, यानी उनकी उर्दू पहचान की जो आखिरी वर्ड होगी वो नून अलिफ ना से आप पहचान सकेंगे। जैसे आना, सोना, जागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, रोना, धोना, ये तमाम क्या है? नून अलिफ ना में एंड होंगे। तो ये उर्दू में आपने याद रखना है कि नून अलिफ ना में एक्शन वर्ब्स एंड होंगे। सो आई राइट एन ऐसे, मैं एक कहा मजमून लिखता हूं, तो यहाँ पे राइट काम को जाहिर कर रहा है। इसी तरह स्टेट, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इस मकाम को जाहिर कर रहा है किसी शख्स का। कराची इज अ सिटी, इज अब किसी शहर का मकाम जाहिर कर रहा है। एंड इट इज अ मार्कर, वो एक मार्कर है। अब यहाँ पे किसी का मकाम स्टेटस बताया जा रहा है मार्कर का। सो ये किसी शख्स, जगह या चीज का मकाम जाहिर करता है, तो उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, स्टेट वर्ब कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन, यू लुक हैप्पी। अब देखो, लुक किसी का कंडीशन, आप यू लुक हैप्पी, यू लुक अनहैप्पी, यू लुक सैड, यू लुक सरप्राइज्ड, यू लुक अनहैप्पी, यू लुक बोर्ड, आप खुश दिखाई दे रहे हैं, नाखुश दिखाई दे रहे हैं, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम ऐसे वर्ड्स है जो किसी शख्स की कंडीशन को बताते हैं। जैसे यू लुक हैप्पी, आप खुश दिखाई दे रहे हैं, और इसकी जगह पे आप अपेयर भी यूज कर सकते हैं। यू अपेयर अनहैप्पी, आप नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या जाहिर कर रहा है? कंडीशन। कंडीशन मतलब हालत। एक्शन काम को जाहिर करता है, स्टेट मकाम को जाहिर करता है, कंडीशन क्या जाहिर करता है? हालत को जाहिर करता है। इसी तरह पोजेशन कहते हैं मलकियत। देखिए, मलकियत के दो मानी है। ये जो आपका जो वर्ड है पोजेशन, इसको हम कहते हैं मलकियत। मलकियत में फिर दो चीजें आती हैं। क्लियर। एक को हम कहते हैं ऑनरशिप, और जो हमारे पास सेकंड है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। एक होता है ऑनरशिप, एक होता है रिलेशनशिप।
ऑनरशिप क्या प्रॉपर्टी को जाहिर करता है और रिलेशनशिप रिश्ता और ताल्लुक को जाहिर करता है, इनमें ये फर्क है। ऑनरशिप मीन्स जायदाद और रिलेशनशिप मीन्स रिश्ता या ताल्लुक को जाहिर करता है, तो ये दोनों मलकियत में आते हैं। क्लियर। अगर मैं कहूं शी एज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, एज पोजेशन को जाहिर कर रहा है, पोजेशन में वो ऑनरशिप यानी जायदाद को जाहिर कर रहा है। अगर मैं कहूं शी एज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं, अब एज यहां पे रिलेशनशिप रिश्ता या ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। सो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन यानी राइट, स्टेट इज कंडीशन, लुक एज मलकियत को जाहिर कर रहा है। प्रेजेंस को भी जाहिर यानी मौजूदगी को जाहिर करता है। देयर आर स्टूडेंट्स, क्लास में तालिब इल्म हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये क्या जाहिर कर रहा है, प्रेजेंस, मौजूदगी जाहिर कर रहा है। एंड लास्ट में होगा एब्सेंस, गैर मौजूदगी को जाहिर करता है। अब क्या है, देयर इजंट वाटर इन जग, जग में पानी नहीं है, ये एब्सेंस जाहिर कर रहा है। ऑफ अ पर्सन, पर्सन क्या है, डॉक्टर, प्लेस क्या है, क्लास, और थिंग क्या है, जग। सो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, राइट, स्टेट is condition, look, possession as, presence or absence, isn't, person क्या है, डॉक्टर, प्लेस क्या है, क्लास, और थिंग क्या है, जग। सो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस, एब्सेंस। देखो इसको लातीनी जुबान के लफ्ज वर्बन से लिया गया है, जो काम, मकाम, आलत, मलकियत, मौजूदगी, गैर मौजूदगी किसी शख्स, जगह या चीज का जाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये ऑलरेडी हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे पढ़ रहे हैं, जो आपका चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर हम इनके काइंड्स को मजीद डिस्कस करेंगे। अब वर्ब यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स। अब वर्ब के जो काइंड्स हैं वो 22 हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और फॉर्म्स जो है 5 है। अब देखिए काइंड्स में नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 3 एरिगेटिव वर्ब्स, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, 4 है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, 5th है, और छठा हमारे पास है ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब, 7वां हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, 8वां हमारे पास है डायनामिक वर्ब्स, 9वां हमारे पास है स्टेटिव वर्ब्स, 10वां है स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स, 11वां verbs of perception and sensation, 12वां कापुलर, कापुला, कापुलास, लिंकिंग, प्रेडिकेटिंग वर्ब्स। इन 5 नाम में से आप कोई भी नाम उसे दे सकते हैं। नंबर 13 हमारे पास है कॉजेटिव वर्ब्स, नंबर 14 हमारे पास है फ्रेजल वर्ब्स, नंबर 15 हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब्स, नंबर 16 हमारे पास है हाइपोथेसिस वर्ब्स, नंबर 17 हमारे पास है इमोटिव वर्ब्स, नंबर 18 हमारे पास है फैक्चुअल वर्ब्स, नंबर 19 हमारे पास है रेगुलर वर्ब्स, नंबर 20 हमारे पास है इररेगुलर वर्ब्स, नंबर 21 है हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स, और नंबर 22 हमारे पास है इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और वर्ब्स की जो फॉर्म है वो 5 है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम एसईएस फॉर्म भी कहते हैं। तो ये चेन ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब यानी ये जो डिटेल है हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी इल्म में भी इजाफा हो। और इल्म फैलाना सदका है, तो आप ये सदके में कोशिश करें कि अपना हाथ बटाएं और लोगों तक पहुंचाएं। सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा और इन काइंड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।